अरे अगर वो झूठी थी तो काहे अपने आप को जलाई ली? बेचारी बेचारी को क्या पता था कि तुम्हारे जाल में फंस के ना वो सच्ची होके भी अपने आप को सच्चा साबित नहीं कर सकती। और तुमने तो वैसे भी उनका घर का दुश्मन साबित कर ही दिया, तो फिर क्या करती बेचारी? क्या करती? अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए फूंक दी अपने आप को। या फिर तुम्हारे कहने का मतलब है कि अम्मा को 100 करा खुद को आग लगा के जलावेगा? इसका मतलब अब तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा की बातों पर जरा सा भी विश्वास नहीं है? अरे तुमने विश्वास करने लायक छोड़ा होता तब तो विश्वास होता ना हमका। तुमने तो विश्वासघात किए। नहीं तो हम तो हमेशा तुम पे आंख मूंद के विश्वास करते थे यार। तुम्हारे खिलाफ कोनो शब्द न सुन सकते थे। पागलों के जैसे तुम्हारे पीछे पीछे चक्कर काटते रहते थे। तुमने इसी विश्वास का फायदा उठाया। हम तो समझते रहे ससुरा ये प्रेम है, बाकी तो तुम। हमें विश्वास नहीं हो रहा है कृष्णा। तुम ऐसी बातें कह रहे हो। नहीं कृष्णा, ऐसा मत कहो, क्योंकि बिना विश्वास के कोई भी रिश्ता ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता है। अब बिल्कुल सही कह रही हो तुम। और अब तुमरे हमरे रिश्ते में कोनो विश्वास नहीं रहा। भरोसा उठ गया हमरा तुम्हारे ऊपर से। इसका मतलब अब तुम्हारे दिल में, तुम्हारी जिंदगी में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। विश्वास के बगैर एक छत के नीचे रहना बहुत ही मुश्किल होता है कृष्णा। हमें लगता है कि मन में ऐसी भावनाएं रखकर हम दोनों एक घर में एक छत के नीचे एक साथ नहीं रह सकते कृष्णा, नहीं रह सकते। हाँ, तुमका ही लगता है तो यही ठीक है। आज से तुम्हारे लिए हमारे घर में और हमारी जिंदगी में कोनो जगह नहीं। जा सकती हो अब तुम हमारी जिंदगी से। तुम्हारे हमारे बीच प्यार, विश्वास, रिश्ता सब खत्म। जाओ, जा जाना है तुम काम का, तुम्हारे से कोनो मतलब नहीं ना। खुशी खुशी जाओ, तुम जाओ, नहीं रोकेंगे तुमका। अब भाई और कुछ सुनना बाकी है का तुमको किसना बाओ? बड़े मान सम्मान से तुमको हम अपने यहाँ ले आए थे बीए के, और उतने इज्जत के साथ तुमको हम यहाँ से भेज रहे हैं। जाओ, जाके अपनी गठरी मुठनी सब इकट्ठा करो। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। दोबारा अपनी सकल मत दिखाना। तुमको बता दिया किसना बजाय क्या।
पल में तुमसे किनारे हुए, चुपचाप बैठे हैं हारे हुए। पिया पिया रूठा मेरा साथिया, पिया। बहुत सही रे बाबा, बहुत सही फैसला लियो बेटा कि किसना बहू को अपनी जिंदगी से दूर कर दियो। हाँ, आज पहली बार लगा कि हाँ तो मर्द का बच्चा है, ठाकुर की औलाद है। ए बेटा, समय रहते आदमी अगर जीत जाए ना तो सबसे बड़ी बात होती है। और सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आवे तो समझ लो कि अपनी गलती सुधार ली। वो गलती जौन गलती तुम वो प्रोफेसर की बिटिया के साथ बियाह कह के किए थे, वो गलती तुमको सारी जिंदगी भुगतनी पड़ती। ओके लिए इतना विश्वास दिए, इतना प्यार किए, किस अपने सगे बाप से दुश्मनी ले लियो, परिवार से लड़े, बिरादरी से लड़े, दुनिया से लड़ के उसको अपनाया, वही तुम्हार घर फुकनी निकली बेटा। हम तुमको पहले बता रहे तुम्हार पत्नी होए के काबिल नहीं ना। इंसान को उसकी कुव्वत से ज्यादा मिल जाता है तो दिमाग खराब हो जाता है, छटपटाने लगता है। इसे समझा रहे थे, नहीं समझ में आवा बेटा। कब समझ में आवा? जब घर फूंक दी, तुम्हारे महतारी के फूंक दी, तब जाए के तुम्हार आँख खुली, तब जाए के तुम होश में आए। चलो देर आए दुरुस्त आए आयो तो बेटा। महतारी बाप हमेशा बच्चन का खुशी चाहते हैं। महतारी बाप गलत न होते, इसलिए महतारी बाप का हमेशा कहा सुनना चाहिए और मानना चाहिए। आज हमको बहुत खुशी है कि तुम अपनी महतारी के लिए खड़ा भयो, ओकरे काम में आयो, ओकरे बुरे वक्त में तुम उसका साथ दियो। इतना दियो तो बाकी सब तो यार हो ही जाएगा, ठीक होएगा ना। मस्त रहो, बस सब अच्छा हो गया। देखा माँ, हम तो जानते थे कि हमारी बेटी बहुत जल्द इस इल्जाम से बरी हो जाएगी। भोलेनाथ ने हमारी सुन ली। अरे बहुत बड़ी बला टल गई, अब सब ठीक हो जाएगा। बस भोलेनाथ ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि हमारे बच्चों पर बनाए रखे। बिल्कुल सही कह रही हैं माँ आप। ये सब कुछ ईश्वर की कृपा से ही तो हुआ है। हमारी प्रतिज्ञा के इरादे हमेशा से ही उस घर के लिए और हम सब के लिए नेक रहे। और जिनके इरादे नेक होते हैं ना, उनके साथ अंततः अच्छा ही होता है। आज हम बहुत खुश हैं। हमें तो यकीन नहीं हो। पापा, हम दीदी की सास को जानते हैं। वो हमेशा कोई ना कोई मौका ढूंढती रहती है दीदी के ऊपर इल्जाम लगाने का। फिर इतना बड़ा मौका उन्होंने अपने हाथ से कैसे जाने दिया? हमें तो शक हो रहा है। देख, अब शक वाली कोई बात नहीं रही। अरे अच्छा अच्छा बोलने से सब अच्छा होता है। जब प्रतिज्ञा ने अपनी सास को जलाया ही नहीं तो वो उसका नाम क्यों लेगी? अब इतना भी अंधेर नहीं कि वो जबरदस्ती प्रतिज्ञा को फंसा दे। अरे माँ, अब इन बातों को लेकर बहस करने का कोई मतलब नहीं। हमें तो ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि हमारी बेटी इतने बड़े इल्जाम से बाहर आ गई। वो तो ठीक है, पर पापा अभी दीदी कहाँ होंगी? भाई, हमारे ख्याल से तो
निश्चित रूप से वो अस्पताल में होगी। हॉस्पिटल? पापा, हमें ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आरुषि, बेटा हम जानते हैं कि प्रतिज्ञा को लेकर तुम्हारे मन का डर अभी भी गया नहीं है, पर बेटा एक बार जब सच्चाई सामने आ जाती है ना, तो सारी उलझनें अपने आप खत्म हो जाती हैं। और अब चूंकि आग लगने की सच्चाई सामने आ ही चुकी है और हमारी प्रतिज्ञा उसमें दोषी भी नहीं है, तो फिर बेटा तुम्हें डरने की क्या जरूरत है। और अब तो प्रतिज्ञा की सांस में भी बहुत तेजी से सुधार हो रहा है। भाई हमें तो इस बात की बहुत खुशी है कि हमारी बेटी की जिंदगी से अब बुरे दिन खत्म हो रहे हैं। आरुषि, बेटा अपनी मम्मी से कहो कि सबके लिए खाना तैयार कर दे। आज हम अस्पताल सबके लिए खाना लेकर जाएंगे। हमारी प्रतिज्ञा के लिए आज बहुत ही खुशी का दिन है। एक बार सब कुछ फिर से ठीक हो गया है, वरना इससे पहले उस बेचारी ने बहुत कुछ झेला है। उसकी खुशी में हम शामिल होना चाहते हैं बेटा, खुशियां मिलकर बांटना चाहते हैं। जाओ बेटा। जी पापा। कृष्णा, कृष्णा तुम यहाँ हो क्या? कृष्णा, कृष्णा जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कृष्णा, कृष्णा तुम हो? छोड़ो, छोड़ो हमें ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है, छोड़ो। अच्छा, अरे हमका तो बहुत अच्छा लगता है। वो क्या है ना, ऐसा लगता है कि सारी दुनिया हमारी बाहों में। अच्छा, तो मतलब नहीं छोड़ोगे? अरे छोड़ने खाते थोड़ी पकड़े, नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, फिर जब हमारा मन करेगा ना, तब खुद ही छुड़ा लेंगे। अच्छा, हमसे छुड़ाए ले हैं? क्या समझते खुद को गामा पहलवान? ये ठाकुर कृष्णा सिंह से छुड़ाए ले, छुड़ा के दिखाओ। अच्छा, तो ये बात है? बिल्कुल ऐसी बात है। फिर हमें भी खुद को छुड़ाने के तरीके आते? अच्छा, छुड़ा के दिखाओ। देखो देखो, ये बहुत गलत बात है। तुम ऐसे नहीं कर सकती हो। हम बता रहे ना। देखो इन्हें प्रतिज्ञा, देखो इन्हें चलने वाला हम क्या होता है। देखो ऐसा है। देखा, नहीं पकड़ पाए ना, छुड़ा लिया ना हमने खुद को। हम जब चाहे ना तब खुद को तुमसे छुड़ा सकते हैं और जा सकते हैं। समझे ठाकुर साहब? अब बोलो। अरे क्या हुआ? बोलो ना, क्या हुआ? अब यार ये कोनो मजाक की बात नहीं ना। फिर कबो ऐसी बात ना करना तुम्हें, कबो भी
हमका अपने से अलग करे की बात नहीं करना। हम कब्बो भी तुमका अपने से दूर नहीं जाए देंगे बाबू। कब्बो भी नहीं। ऐसा कुछ भी कभी भी नहीं होगा। तुम्हें ऐसी बातों को दिल पर लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। वो हमका वो बात अच्छे नहीं लगी बाबू। प्रतिज्ञा कृष्णा को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती है। अगर तुम खुद चाहोगे ना, तब भी हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। बस तुम्हारे पास रहेंगे, तुम्हारी बाहों के घेरे में। और इस वक्त जिस तरह तुम्हारी आंखों में हमारी तस्वीर दिखाई दे रही है ना, बिल्कुल उसी तरह दिखाई देती रहेगी। और अगर आंखें मूंद लोगे ना, तो दिल में उतर जाएंगे। हम तुमका अपने से दूर, अपने से अलग कर दें, ऐसा हो सकता है क्या? शरीर और आत्मा का मेल है तुम्हारा हमरा। तुम आत्मा हो हमारी, मेरे बिना हम बेकार हैं। इसे कैसे अलग कह सकते हैं? अब तो नहीं ना छोड़ा वो। आज से तुम्हारे लिए हमारे घर में और हमारी जिंदगी में कोनो जगह नहीं।